स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का कुछ एग्जांपल्स, 3-4 एग्जांपल्स हो गए थे। आज हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप हमारा क्या है ONO, ठीक है, ONO। थोड़ा सा एक बार यहीं पे समझो। ONO अगर हम इसको लिखे फॉर्म में तो एक नाइट्रोजन है और दो क्या है, ऑक्सीजन। यही आपको दिखता होगा। ONO को हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। अब यही नाइट्रो कब हो जाता है, नाइट्राइट कब होता है, एक बार इसको क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा। कि आपने लिया है नाइट्रोजन और उसके साथ जुटे हुए हैं दो ऑक्सीजन, ठीक है, दो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O और फिर O सिंगल बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड कार्बन के साइड अल्काइल से अपने ऑक्सीजन के साइड से जुट गया तो हम कहते हैं नाइट्राइट, और यही अगर अपने नाइट्रोजन एटम से जुट गया तो हम इसको कहते हैं नाइट्रो। इतना ही अंतर है कि अगर जुटा है किस साइड से, ऑक्सीजन के साइड से, तो कहेंगे इसको नाइट्राइट, और जुटा है कौन से एटम से, नाइट्रोजन के साइड से, तो हम इसको कहते हैं नाइट्रो। जस्ट लाइक CN कि कार्बन के साइड से जुटा तो हम कहते हैं साइनाइड, नाइट्रोजन के साइड से जुटा तो कहते हैं आइसोसाइनाइड। एकदम ऐसा ही है। तो नाइट्राइट और नाइट्रो में कंफ्यूज नहीं होगा। नाइट्राइट तब होता है जब NO2 जो ग्रुप है वो अपने ऑक्सीजन के साइड से जुड़ता है, तब हम उसको कहते हैं नाइट्राइट ग्रुप। रिएक्शन क्या है, सिंपल, पहले यहाँ पे समझो दिस वन कि आपने लिया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हैलोजन के जगह पे ONO, नाइट्राइट ग्रुप लाना है, यानी RONO, यही बन रहा है। दिस वन इज अल्काइल नाइट्राइट। इसको क्या कहते हैं? अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कैसे है? इट इज रिएक्शन करता है ये, दिस वन इज पोटाशियम नाइट्राइट के साथ, यानी कि रिएक्शन विथ पोटाशियम नाइट्राइट। तो पोटाशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस वन इज पोटाशियम, और सिंपल अभी वर्ड में लिख रहे हैं पोटाशियम नाइट्राइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KONO, ठीक है, KONO, या फिर इसको बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है KNO2, उससे कंफ्यूज नहीं होएगा। तो पोटाशियम नाइट्राइट KONO, ठीक है। पोटाशियम नाइट्राइट के साथ हमने अगर रिएक्शन करवाया अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड दिस वन कि आप ले रहे हैं RX, रिएक्शन हो रहा है KON डबल बॉन्ड O, इस तरीके से पोटाशियम नाइट्राइट। अब हम लोग तो समझ चुके हैं। यहाँ से कौन निकल जाएगा बच्चा लोग? KX जो बचा उसको आपस में जोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? दिस वन इज R, और R के साथ कौन जुट रहा है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुटा है N डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आपका दिस वन इज अल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। When an alkyl halide reacts with potassium nitrite, alkyl nitrite is formed, ठीक है, ये रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH2, सपोज हमने लिया Br और रिएक्शन करवा रहे हैं, आपका सीधे यहाँ पर लिख दिया KNO2, ओके। रिएक्शन खुद आपको समझना है। जब पोटाशियम नाइट्राइट है तो पोटाशियम नाइट्राइट के साथ हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? KBr निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2ONO, यानी इथाइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से हम कोई भी अल्काइल हैलाइड से उस अल्काइल का नाइट्राइट उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक। नाउ इसी में नेक्स्ट रिएक्शन समझिए, नंबर 6 होगा, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। अब हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं किसके साथ? तो नाइट्रो ग्रुप के साथ करवा रहे हैं। नाइट्रो और नाइट्राइट में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आया? ठीक है, चलो। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, अब नाइट्रो ग्रुप है यानी कि आपने अल्काइल हैलाइड में हैलोजन के जगह पर NO2 लाना है, यानी RNO2, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, ठीक। रिएक्शन कैसे होता है? तो ये रिएक्शन होता है रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्राइट के साथ। किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइट के साथ हम ये रिएक्शन करते हैं। सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? AgON डबल बॉन्ड O, यानी AgNO2 या AgONO लिख सकते हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन।
रिएक्शन कैसे है, जनरल इक्वेशन समझिए कि आपने लिया अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करवा रहे हैं इसका हम लोग सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgO यहाँ पर हो जाएगा आपका, चलो ठीक है, AgONO या फिर हम AgNO2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। N डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। तो एकदम हमको ये क्लियर समझ में आया, यहाँ से कौन निकल जाएगा, AgX। लेकिन चूंकि नाइट्रो ग्रुप है तो ये कौन से एटम से जुटेगा, नाइट्रोजन के साइड से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चा लोग, दैट इज R, और R के साथ जुट जाता है N, और N से जुटा हुआ है 2 ऑक्सीजन, तो NO2 यानी नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपने लिया CS3, सपोज आपने लिया आयोडीन CS3I, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रो सिल्वर नाइट्राइड यानी AgNO2 या AgONO ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से बताओ कौन निकल जाएगा बच्चा लोग, दिस वन इज AgI, जो बच्चा उसको जोड़ दीजिए तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3NO2 यानी नाइट्रोमीथेन। इस तरह से नाइट्रो इथेन, कोई भी टर्म आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड एंड रिएक्शन विथ पोटाशियम नाइट्राइड। अब लास्ट क्लास में जो आपको बताया गया था KCN के साथ और AgCN के साथ, उस रिएक्शन को एक बार रिकॉल करिए और इसको रिलेट करिए। देखिए अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। वहाँ पे एक टर्म आपको बताए थे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। होपफुली आप लोगों को याद होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं। एम्बी मतलब दो, डेंट मतलब सेंटर, तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसको कहेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आपने रिएक्शन किया था, आपको याद होना चाहिए ये वाला, कि अगर हमने रिएक्शन करवाया अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग करवाए थे, याद है, KCN के साथ। किसके साथ, KCN के साथ। और एक हम लोग इसका रिएक्शन करवाए थे किसके साथ, AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। तो KCN में प्रोडक्ट क्या बना था, प्रोडक्ट बन गया था अल्काइल साइनाइड RCN। AgCN में क्या बना था, नाइट्रोजन के साइड से जुट रहा था तो बना था RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड। रीजन इसका क्या था कि KCN का नेचर कैसा था, तो KCN इज आयनिक नेचर का। AgCN का नेचर कैसा था, तो AgCN कोवेलेंट नेचर का। आयनिक होने की वजह से ये टूट करके साइनाइड आयन का फॉर्मेशन किया, जो कैसा न्यूक्लियोफाइल था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कार्बन से भी अटैक किया, नाइट्रोजन से भी अटैक किया, लेकिन कार्बन से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, इसलिए मेन प्रोडक्ट हो जाता था अल्काइल साइनाइड। AgCN चूंकि कोवेलेंट नेचर का था, आयंस में नहीं डिसोसिएट हुआ था, तो नाइट्रोजन, तो ये AgCN इस तरीके से हम लोग लिखे थे AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था कौन, नाइट्रोजन एटम, इसलिए जब भी जुटा तो अपने नाइट्रोजन एटम के साइड से जुटा, इसलिए आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होता है कि अगर आप कोई अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड, और इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आपने करवाया पोटाशियम नाइट्राइड के साथ, KONO, ठीक है, KON एंड फिर N के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, और यही आपने इसका रिएक्शन करवाया सिल्वर नाइट्राइड के साथ, यानी AgON डबल बॉन्ड O। ओके, अब यहाँ पे समझो, तो KCN का नेचर कैसा था, आयनिक। AgCN का नेचर कैसा था, कोवेलेंट। यहाँ पर भी हमने वही कैटायंस लिया है, इट मींस KNO2 जो अगर आप ले रहे हो, इसका नेचर कैसा होगा बच्चा लोग, आयनिक। हम लोग ये कौन से रूल पर बेस्ड बता रहे हैं, फजान्स रूल पर, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था। अब यहाँ पर है दिस वन इज Ag, ये यहाँ पर जो आपका कैटायन दैट इज Ag+, तो ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो इसका नेचर हो जाएगा कोवेलेंट नेचर का। अब बताओ पोलर सॉल्वेंट में ये आयंस में डिसोसिएट होगा, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। जब ये आयंस में डिसोसिएट हो रहा है KNO2, तो ये आपका बन जाता है K+, और ये टूटा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, तो O पर -N और डबल बॉन्ड O, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये सब आप लोग जानते हैं कि ये चार्ज जो है वो आपका डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज O डबल बॉन्ड N और O पर माइनस, यानी अल्टीमेटली चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। बताओ ये कैसा न्यूक्लियोफाइल हुआ, वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं लेकिन एक समय में एक ही सेंटर अटैक करता है, उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो NO2- इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जस्ट लाइक साइनाइड आयन। तो इट हैज पॉसिबिलिटी टू अटैक फ्रॉम ऑक्सीजन साइड ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम नाइट्रोजन साइड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, लेकिन एक बार में एक ही अटैक करेगा।
तो जब आपने लिया अल्काइल हैलाइड, आप ले रहे हो अल्काइल हैलाइड और रिएक्शन करवाया आपने, अब ये रिएक्ट करने के लिए आया ON डबल बॉन्ड O, ये न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर है कौन, लोन पेयर। इजिली कौन दिया, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर देता है तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऑक्सीजन अटैक किया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना और ऑक्सीजन से जुटा हुआ है दिस वन N डबल बॉन्ड O, यानी O इस NO2 का कौन सा पार्ट जुटा कार्बन से जाकर के, ऑक्सीजन जुटा, इसलिए हम इसको कहें नाइट्रो, सॉरी इट्स नॉट नाइट्रो, इट इज नाइट्राइड। तो नाम हो गया इसका अल्काइल नाइट्राइड। क्या हो गया, अल्काइल नाइट्राइड। But in case of AgNO2, it behaves as a monodent nucleophile. Only nucleophilic center is कौन सा, नाइट्रोजन आटम। अब बोलेगा मैम ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर होता है, तो सिर्फ नाइट्रोजन का लोन पेयर ही क्यों जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नहीं देना चाहेगा अपने इस केस में इलेक्ट्रॉन, और उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन जल्दी दे देगा, तो नाइट्रोजन ही यहाँ पर केवल डोनर होता है, ठीक है। इसलिए जब भी बॉन्ड बनाया AgNO2 में, तो कौन से एटम से जाके जुटेगा, नाइट्रोजन से। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जो भी आपने प्रोडक्ट लिया वो आपका बन जाएगा, दिस वन इज अल्काइल हैलाइड लिया था, उसमें कौन से एटम से जुटेगा, तो नाइट्रोजन की एटम से। अब नाइट्रोजन से कितने ऑक्सीजन है, तो 2, तो NO2। चूंकि अब यही NO2 अपने नाइट्रोजन एटम से जुटा, तो हम इसको कहते हैं नाइट्रो, यानी अब जो अल्केन रहेगा तो नाम हो जाएगा नाइट्रो अल्केन। रिएक्शन जस्ट, अगर आपने केसीएन और AgCN समझा हुआ है, ये रिएक्शन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये आज देख रहे हैं, लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्यों केसीएन में अलग प्रोडक्ट बना, AgCN में अलग प्रोडक्ट बना, वहां पर आप समझ सकते हैं, वहां पे डिटेल में बताया गया था। तो ये चारों रिएक्शंस थोड़ा अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं। केसीएन लिया तो बन जाएगा अल्काइल साइनाइड, वही हम लोग AgCN लेते हैं तो बन जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर अपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, जिसका नेचर हो जाता है आयनिक, तो ये बनता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में टूटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपने ऑक्सीजन एटम से, तो आपका बन जाता है अल्काइल नाइट्राइड। वहीं अगर आपने AgNO2 लिया तो AgNO2 बिहेव्स लाइक मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल, ओनली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन, तो अपने नाइट्रोजन एटम से जाकर के जुटेगा, साथ में उसके साथ 2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन करता है। ओके अब जब साइनाइड आप बनाना सीख गए हैं, तो ये था इसका एग्जांपल्स, अभी और भी एग्जांपल्स है, थोड़ा उसको और समझेंगे, बस साइनाइड वाले को थोड़ा सा और अच्छे से समझो बच्चा लोग। साइनाइड से हमने कहा था कि आप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में हालांकि ये पढ़ते, लेकिन कन्वर्सन्स NCERT के कन्वर्सन्स में इसका दे दिया है, इससे आप और क्या बना सकते हैं उसको समझो। साइनाइड वाला इज इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा, हाँ, कि आपने लिया अल्काइल साइनाइड और अल्काइल साइनाइड का, देखो हमने क्या किया, इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस भी 2 तरह का होता है, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक होता है आपका क्या, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो एसिड यानी डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में अगर हमने लिया वाटर H2O, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हम लोग ले रहे हैं H2O, यानी ये जो हाइड्रोलिसिस है, ये हाइड्रोलिसिस होता है आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब हम लोग साइनाइड का करवाएं, तो H2O, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब वाटर दे रहे हैं उसको, पानी, तो पानी में ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आ जाता है कार्बन के पास और हाइड्रोजन चला जाता है नाइट्रोजन के पास, तो आपका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, R, कार्बन से जुट गया कौन, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन से जुट गया कौन, हाइड्रोजन, RC डबल बॉन्ड ONH2, प्रोडक्ट क्या कहते हैं इसको, अमाइड। क्या कहते हैं, अमाइड। तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी साइनाइड से हम अमाइड बना सकते हैं। अब अगर आपको कोई पूछे कि बच्चा बताओ कि आप अल्काइल हैलाइड से अमाइड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, हम सीधे बोल दिए अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, अमाइड। तो अल्काइल हैलाइड से अमाइड डायरेक्ट नहीं, लेकिन अल्काइल हैलाइड से साइनाइड तो बनाना सीख गए। अब इस साइनाइड का हम क्या कर देंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। ओके तो इस तरह से रिलेट करके चीज़ों को पढ़िएगा। सॉरी, उसके बाद यही अगर हम कह रहे हैं कि हमने बोला कि हाइड्रोलिसिस कितने तरह का, 2 तरह का, एक पार्शियल और एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस।
अब यही हम लोग हाइड्रोलिसिस अगर करवा रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और हमने ले लिया 2 मोल H2O, ठीक है, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है, ये जब हम आधा वाटर लिए थे, हाफ, तो हमारा पार्शियल था, अब हम 2 मोल ले लिए हैं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप कर दीजिएगा तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H, एसिड बन जाता है। यानी साइनाइड से हम एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि आप बताओ अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो भैया एकदम आराम से बना सकते हैं। कैसे, अल्काइल हैलाइड को पहले कन्वर्ट कर देंगे साइनाइड में, और साइनाइड का कंप्लीट या पार्शियल क्या करिएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनता है एसिड, कि पहले तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके अमाइड बनाया, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2। फिर जब दूसरे बार हम इसको वाटर देते हैं, सेकेंड टाइम वाटर देते हैं, तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, इधर आपका जुड़ जाता है हाइड्रोजन, और इधर वाटर का कौन आ जाता है OH, तो NH2 और एक NH3 बन के अलग, RC डबल बॉन्ड O, और साथ में कौन जुड़ जाएगा OH, तो आपका प्रोडक्ट जो बन जाता है दैट इज RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब इसी में एक और चीज जान लो, अमीन्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, अमीन्स NH2, ठीक है। इस CN का अगर आपने कर दिया रिडक्शन, क्या कर दिए हम लोग, रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन अगर कर दे रहे हो, बहुत सारा इसमें आप एमीन्स चैप्टर में पढ़िएगा। अगर हम लोग रिडक्शन कर दिए, सपोज आपने ले लिया LiAlH4 रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है RCH2, और फिर जुड़ जाता है NH2। ये जो कार्बन नाइट्रोजन था ना, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटा, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन कार्बन पर, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर, तो देखेंगे 1 डिग्री यहाँ पर आपका क्या बन जा रहा है, एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से साइनाइड से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा याद रखना होगा, प्रैक्टिस इनका बहुत करना होगा, क्योंकि जितना कमांड रहेगा रिएक्शंस पर उतना हम कन्वर्सन कर सकते हैं। ये कन्वर्सन को जरूरी, इस टर्म को जरूर याद रखिएगा कि अगर साइनाइड का हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो साइनाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, कन्वर्सन में, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। नाउ 2 और कुछ एग्जांपल्स बचे हुए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, उसको खत्म करेंगे हम लोग आज, और साथ ही साथ पढ़ते जाते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, टॉपिक से रिलेटेड बनाते जाइए, कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट समझेंगे, दैट इज हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप है, ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अमोनोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, 5, 6, 7 जो भी होगा, थोड़ा ध्यान से नंबर उतर गया है, आई थिंक 7 या 8 होगा, उसको ध्यान से लिख लेंगे एक बार। तो ये है दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप। अब ये NH2 ग्रुप यानी हम अमीन्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। इतना समझ में तो आ रहा है हम लोगों को कि आपको लेना है अल्काइल हैलाइड, और इस हैलाइड के जगह पर मेरे को लाना है NH2, यानी R के साथ कौन जुड़ जा रहा है, NH2, अमीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अमीन्स बनेगा, अल्काइल अमीन का फॉर्मेशन होगा, अल्काइल अमीन। अब ये अल्काइल अमीन को बनाने का जो तरीका है कैसे है, इसको समझेंगे, ठीक है। रिएक्शन समझिए, आपने लिया अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया NH3, तो NH3 नाइट्रोजन पर आपका लोन पेयर है और उसके साथ आपका हाइड्रोजन NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। कैसे होता है NH3 को, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, आपको इजी बताने के लिए, 3 हाइड्रोजन होता है, क्या हम ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत, नाइट्रोजन उस पर 3 हाइड्रोजन, बताओ यहाँ से कौन निकल गया, तो निकल जाएगा HX। अब ये नाइट्रोजन और अल्काइल दोनों जुट गया, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, दिस वन इज RNH2, यानी 1 डिग्री अल्काइल एमीन, 1 डिग्री क्या बन जाएगा, अल्काइल एमीन, एंड द बाई प्रोडक्ट इज क्या, HX, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, HX। अब ये जो अल्काइल एमीन बन रहा है, आपको पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये सुनो,
3 बॉन्ड बनाया हुआ तो उसके पास लोन पेयर होगा, यानी अभी भी इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है और साथ ही साथ अल्काइल का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया या घटाया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर है, अल्काइल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन के तरफ, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया, यानी लोन पेयर से अटैक करने का टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना वो फिर से रिएक्ट कर जाता है इस अल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि इसी में आपको क्या मिल जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ है लोन पेयर, तो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया था उसके साथ जो प्रोडक्ट बना 1 डिग्री अमीन RNH2, ये फिर से रिएक्ट कर जाता है। तो RNH2 है, अब इसमें इस नाइट्रोजन का RNH2 अब ऐसे लिख देते हैं इजी आपके लिए, NH, और यहाँ पर आपका क्या था, इससे जुटा हुआ था R, है ना। यहाँ से कौन निकल जाएगा बच्चा लोग, तो HX निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन फिर अभी भी लोन पेयर है तो अटैक कर दिया इसके पास इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है R, नाइट्रोजन पर बचा एक हाइड्रोजन और दूसरा अल्काइल आपस में जुट गया। तो ये देख रहे होंगे, ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सॉरी 2 डिग्री अल्काइल एमीन, 2 डिग्री अल्काइल एमीन, ओके। एंड द बाई प्रोडक्ट इज क्या बच्चा लोग, दैट इज HX। अब आप बताओ कि ये जो सेकेंडरी अल्काइल एमीन बना, क्या वो फिर से उसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है या नहीं है? जब तक इसका लोन पेयर रहेगा ये अटैक करते जाएगा, ओके। तो आपने फिर से लिया, ये फिर से अटैक कर जाएगा इस अल्काइल हैलाइड के साथ RX एंड इट रिएक्ट्स विद अल्काइल एमीन, यानी कौन सा अल्काइल एमीन, सेकेंडरी अल्काइल एमीन, H एंड R एंड R, यहाँ से कौन निकल गया, HX निकल गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, दिस वन इज R एंड R, ठीक है। अब बताओ अभी भी लोन पेयर है या नहीं है, तो ये फिर से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। हमने बोला ये तब तक रिएक्ट करते रहेगा जब तक कि अमोनिया, नॉट अमोनिया, इस एमीन का नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो खत्म नहीं होता। तो ये फिर से रिएक्ट कर गया किसके साथ, इस अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी RX अगेन रिएक्ट्स विद टर्शरी एमीन, टर्शरी अल्काइल एमीन, टर्शरी अल्काइल एमीन। तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका RN, दिस वन इज R, फिर अगेन R, लोन पेयर। अब यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है, लेकिन अटैक तो इसके ऊपर करेगा ही, X माइनस निकलेगा ही, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के रूप में बन जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है R एंड यहाँ पर R। चूंकि लोन पेयर चला गया तो अब नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन, X माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखा हमने कि जब हम NH2 ग्रुप लाना चाहते थे, हमको लगा कि ये अल्काइल एमीन यानी 1 डिग्री अल्काइल एमीन बना देगा, लेकिन इसमें हमको मिक्सचर ऑफ एमीन्स बन जाते हैं। प्राइमरी एमीन भी बनता है, सेकेंडरी एमीन भी बनता है, टर्शरी भी बनता है और क्वाटरनरी भी बन जाता है। तो ये जो एमीन्स का जुटना होता है इस तरीके से, ये कहलाता है हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्या कहलाता है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शंस, ठीक है, MNNAS, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन या सिंथेसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन या सिंथेसिस, यानी द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with ammonia gives a mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary amine. This reaction is known as Hofmann ammonolysis synthesis या Hofmann ammonolysis reaction, ठीक है। कि द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया, किसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं, तो प्राइमरी अल्काइल एमीन, सेकेंडरी अल्काइल एमीन, टर्शरी अल्काइल एमीन एंड क्वाटरनरी अल्काइल एमीन्स का अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को बोला गया हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन या हॉफमैन अमोनोलिसिस सिंथेसिस। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, हम चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बनना है अल्काइल एमीन तक, हम सिर्फ क्या बनाना चाहते हैं, अल्काइल एमीन तक ही रुकना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो प्रोडक्ट बन रहा था सब्स्टिट्यूशन के बाद, वो सबके सब रिएक्ट कर गया किसके साथ, इस आपने जो सबस्ट्रेट में लिया अल्काइल हैलाइड जो लिया रिएक्टेंट के साथ, उसी के साथ सबको रिएक्ट कर दिया। अब अगर हम इसका अमाउंट बहुत कम कर दे तो क्या जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, नहीं रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था, 1 डिग्री बना अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर लिया, 2 डिग्री अल्काइल एमीन बना इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर लिया,
3 डिग्री अल्काइल अमीन बना, वो भी इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर लिया, और क्वाटरनरी जब 3 डिग्री बना तो क्वाटरनरी बन गया। अब नहीं रिएक्ट कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म हो गया। तो मेन प्रॉब्लम हुआ इस अल्काइल हैलाइड के कारण। अगर इसका अमाउंट हम एकदम कम कर लें तो क्या ये जो बनेंगे अमीन्स वो इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा? नहीं रिएक्ट कर पाएगा। तो एमीन्स का अमाउंट अगर हम नॉट एमीन्स अल्काइल हैलाइड का अमाउंट को अगर हम कम करते हैं तो किसका अमाउंट हमको बढ़ाना होगा? अमोनिया को आपको लेना होगा एक्सेस में। अमोनिया को क्या लेना होगा? एक्सेस अमाउंट। तो अगर अमोनिया एक्सेस में है इट मीन्स ये कम है, ठीक है। तो अमोनिया को अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्काइल एमीन्स बनता है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल एमीन। उसमें सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका यही वाला टर्म्स को भी याद रखिएगा कि अगर आपने लिया अल्काइल हैलाइड और उस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ बाय टेकिंग अमोनिया इन एक्सेस अमाउंट, तो ओनली यू विल गेट प्राइमरी एमीन। उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मिक्सचर ऑफ एमीन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। लाइक जस्ट लाइक कि आपने लिया रिएक्शन के लिए, मान लो आप ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड और रिएक्शन विथ अमोनिया, और यहाँ पर लिख दिया है एक्सेस अमाउंट। अमोनिया कैसा लिया? एक्सेस में लिया, तो सिर्फ आपका क्या बन जाएगा? RnH2 एंड द बाई प्रोडक्ट इज HX। 1 डिग्री अल्काइल एमीन का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, बस, ठीक है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, एंड द लास्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइड आयन, ठीक है। ये अल्काइनाइड आयन क्या है इसको समझेंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। ओके, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइड आयन। अब ये अल्काइनाइड आयन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। अल्काइनाइड आयन, तो अल्काइनाइड आयन क्या होता है? कार्बन कार्बन होगा ट्रिपल बॉन्ड और उस ट्रिपल बॉन्ड पर होगा नेगेटिव चार्ज। कैसे होता है? यानी कि कार्बन कार्बन हो गया ट्रिपल बॉन्ड और इस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो देख लो कार्बन पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, यानी ये बिहेव करेगा किसके जैसा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो पहले रिएक्शन इसका हम करते हैं, ठीक है। सोडियम अल्काइनाइड होता है, रिएक्शन करवाएं, हमने लिया अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करवाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड, C पर हो गया माइनस चार्ज, इधर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर न्यूट्रलाइज करें सोडियम या पोटाशियम से, ओके। तो ये नेगेटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक करेगा कार्बन पर, अल्काइल ग्रुप पर, निकलेगा कौन? हैलोजन इस सोडियम या पोटाशियम के साथ। तो R था, R के साथ ये कार्बन जुट गया जिस पर नेगेटिव चार्ज था, कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इधर कुछ भी हो सकता है, एंड द बाई प्रोडक्ट इस क्या बन जा रहा है? NaX या फिर KX, जो भी रहेगा वो बन जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया था ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोडक्ट जो बन रहा है ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अंतर क्या हुआ? यहाँ पर कितने कार्बन थे इस ट्रिपल बॉन्ड में? सिर्फ अभी 2 कार्बन दिख रहा है। यहाँ पर अभी इन जनरल देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है? 3 कार्बन। यानी हम इसमें हाइयर अल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो हाइयर अल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड आपका कन्वर्सन है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है से पहले जरूरी है कि ये ट्रिपल बॉन्ड पर हम नेगेटिव चार्ज कैसे लेकर के आए, इसको समझिए। आपने लिया अल्काइन, ठीक है, अल्काइन टर्मिनल पोजीशन पर। क्यों टर्मिनल पर, ये भी समझाएंगे। आपने लिया अल्काइन, लाइक आप ले रहे हो सपोज HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H। अब इसको समझो, हमको लाना है इस कार्बन पर, पहले न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तब तो ये रिएक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हमको चाहिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आता है इसको समझेंगे पहले। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड है बच्चा, तो आपको पता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज है, यानी कितना परसेंट s कैरेक्टर? तो 50% s कैरेक्टर। अब जब 50% s कैरेक्टर, आपको पता है कि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s कैरेक्टर अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी ये जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है बिकम्स हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, लगभग 3.25 के आसपास इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है। और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये कार्बन एकदम आराम से इस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। यानी दिस हाइड्रोजन ये कैन
बिहेव एज H प्लस आयन, ईजिली निकल सकता है H प्लस आयन के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो सब कौन खींच रहा है? तो कार्बन अपनी ओर खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? अभी तक तो नहीं खींचता था, अब क्यों खींच रहा है? क्योंकि कार्बन के पास इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज होने से कितना परसेंट s कैरेक्टर? 50% s कैरेक्टर हो गया। और हम जानते हैं कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतना ज्यादा होगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये एकदम आराम से निकल सकता है H प्लस के रूप में। यानी जो एसिटिनिलिक हाइड्रोजन होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुटा हुआ हाइड्रोजन एटम, उसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा नेचर होता है? एसिडिक। एसिटिनिलिक हाइड्रोजन जो होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जो जुटा हुआ कार्बन हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन का नेचर होता है एसिडिक। अब जब ये एसिडिक नेचर का है, तुम समझ गए। अब आप इसको किसी वीक बेस के साथ, यानी सोडामाइड NaNH2, इसका नाम क्या हुआ? सोडामाइड। अब इस सोडामाइड के साथ हम अगर रिएक्शन करवाएं, ये बिहेव कर रहा है किसके जैसा? तो वीक बेस के जैसा बिहेव करता है। यहाँ से आराम से H प्लस निकल रहा है, ये बेस लेने के लिए तैयार है। जो H प्लस एक्सेप्टर होता है उसको क्या कहते हैं? बेस। तो ये NH2 इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया, तो NH2 और एक H क्या बन गया? NH3 बना। और साथ में देखो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दिया और चला गया हाइड्रोजन, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन अब आ गया, तो आपका क्या बन जा रहा है? C, यहाँ पर C पर था, ठीक है, CH एंड ट्रिपल बॉन्ड C पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन है साथ में? तो Na प्लस। तो हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो हमको चाहिए था कि ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन पर हमको नेगेटिव चार्ज लाना था, एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको बना के लाना था, वो हम यहाँ पे बना लिए। रिएक्शन किसके साथ करवाएं? तो सोडामाइड। कैसा होता है वो? वीक बेस होता है। क्यों हमने सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाया? क्योंकि ये जो एसिटिनिलिक हाइड्रोजन है, दैट इज हाइड्रोजन अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, इज एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक नेचर हुआ? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया सारा, H प्लस निकल गया, H प्लस दे रहा है, इसलिए एसिडिक हुआ। बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग अटैक करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, ओके। जब आप इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे हो किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। रिएक्शन समझ जाइए, रिएक्शन इज वेरी सिंपल कि आपने लिया, दिस वन इज RC ट्रिपल बॉन्ड, RX, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। रिएक्शन करवाया हमने HC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर कैसा चार्ज था? माइनस Na प्लस। तो ये माइनस इस अल्काइल पर अटैक करेगा, हैलोजन यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा। तो बताओ बच्चा लोग प्रोडक्ट क्या हो गया? R के साथ जुट गया ये कार्बन, और कार्बन से जुटा हुआ है कौन? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कार्बन से कौन जुटा है? हाइड्रोजन। ये हमने क्या लिया था याद है? इथाइन लिया, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन थे इसमें? 2 कार्बन। 2 कार्बन से अभी जो हमने हाई अल्काइन बनाया कितना कार्बन? 3 कार्बन। यानी हायर अल्काइन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। हायर अल्काइन का फॉर्मेशन आप इस रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपको बनाना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और आप बनाना चाहते हो इससे आपको बनाना है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इथाइन से बनाना है ब्यूट 1 आइन। ध्यान देंगे, आपके पास क्या है? इथाइन, और इथाइन से आपको बनाना है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, क्या हो जाएगा? 4th कार्बन। दिस वन इज आपका क्या है? ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन 1 आइन, जनरली ब्यूट 1 आइन। कैसे बनाएंगे? तो ये लोअर अल्काइन था, ये हायर अल्काइन है। हायर अल्काइन बनाने का तो यही तरीका है कि आप लेंगे अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अभी कैसे समझेंगे मैम कि कितना? तो ये देखो अल्काइन में कितने कार्बन है? अल्काइन में है 2 कार्बन, यस नो? यानी जो आपको प्रोडक्ट में दिया उसके जो 2 कार्बन हैं ये आपको इस न्यूक्लियोफाइल से मिला होगा, ठीक है, जिसका हम लोग अटैक करवाएंगे, तो ये हमको मिला होगा उस ट्रिपल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से। तो अब अल्काइल जो लीजिएगा उसमें कितना कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए। यहाँ के रिएक्शन में हमने देखा कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हिस्सा तो यही था, और ये आपको कहाँ से मिला था? तो अल्काइल हैलाइड से मिला था। कहाँ से मिला था? अल्काइल हैलाइड। तो ये वाला हिस्सा भी हमको कहाँ से मिलेगा? अल्काइल हैलाइड से। ऐसे पहचान जाएंगे तुरंत।
तो हमको कौन सा अल्काइल लेना एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इथाइन से बनाना है ब्यूट 1 आइन, इथाइन से बनाएंगे हम लोग ब्यूट 1 आइन। कैसे बनेगा? इथाइन को पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल में। तो इथाइन को अगर हमको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना है तो हमने अभी जाना कि रिएक्शन, ये जो हाइड्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड से जुटा है, तो इस हाइड्रोजन का नेचर कैसा बच्चा लोग? एसिडिक नेचर का होगा। अब एसिडिक नेचर का है तो रिएक्ट करवाइए इसको बेस के साथ। तो आपने करवाया CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर है दिस वन इज H। रिएक्ट करवाए हम, सबसे पहले रिएक्शन करवाए NaNH2 सोडामाइड के साथ, NaNH2। अब ये NH2 और इसका एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, तो NH3 के रूप में। अब आपका प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ से? CH ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस और कौन है? Na+। अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल बना के नहीं बन गया? बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो इतना हिस्सा तो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल वाला है, बाकी अब और कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। तो आप ले लीजिए CH3 CH2 Cl या Br या I और रिएक्शन करवा दीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस, साथ में कौन है यहाँ पर? Na+। ये अटैक करेगा, यहाँ से कौन निकल जाएगा? Cl। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 और CH2 से कौन जुड़ गया? ट्रिपल बॉन्ड का ये कार्बन, C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ ब्यूट 1 आइन बना या नहीं बना? बन गया। यानी इथाइन हमारे पास 2 कार्बन था, हम 4 कार्बन पर ले आए, 3 कार्बन पर ले आए, 5 कार्बन ला सकते हैं। तो इस तरह से हम हायर अल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर पूछे कि आपके पास कंपाउंड है दिस वन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर है CH3, आप इससे हायर अल्काइन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? सोच करके देखिए, इस अल्काइन से हायर अल्काइन इस मेथड के द्वारा हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अल्काइन को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट किए थे किस में? अल्काइन को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में बाय रिएक्टिंग इट विथ बेस। बेस क्या करता था? हाइड्रोजन लेता था। यहाँ पे देखो तो जरा ट्रिपल बॉन्ड से जुटा हुआ हाइड्रोजन है क्या? ट्रिपल बॉन्ड से जुटा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, यानी हम इसको न्यूक्लियोफाइल के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इससे हम हायर अल्काइन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यानी कि अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर है, उससे हाइड्रोजन जुटा है, तभी हम ये रिएक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इतना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चा लोग, इसको एक बार बढ़िया से देखेंगे और जो भी कन्वर्सन्स में इसका यूज होगा उन सभी को हम लोग करेंगे। ओके, सो थैंक यू।